सारंगढ़ विलयगढ़ जिला के शिक्षक आज सारंगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हैं। किस संबंध में आए हैं, मांगे क्या है इनकी, इनसे जानना चाहेंगे। आगे शिक्षकों को अभी बच्चों के जो एग्जाम चल रही है, इस बीच में ज्ञापन सौंपने की कैसे जरूरत पड़ रही है, क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, किस लिए यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शिक्षक क्रांतिकारी पंचायत संघ वाले, तो उनसे जानना चाहेंगे कि किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया और क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया है। भैया परिचय देंगे और किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। लैलून भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। ये आज ज्ञापन देने का जो यहाँ पर परिस्थिति निर्मित हुई, निसंदेह ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसा परिस्थिति आन पड़ी जो एक शिक्षक की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई है और निसंदेह जो उसकी कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी विधानसभा सत्र, बजट सत्र के दौरान तमाम अवकाश पर प्रतिबंध है, प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से अनाधिकृत मामले को लेकर बड़ा मामला शो करके यहाँ प्रदर्शन की गई थी 15 मार्च को, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और प्रदर्शन एक संवैधानिक व्यवस्था है, अधिकार है, लेकिन उसको भी तार करते हुए, उस व्यवस्था को भी अपमानित करते हुए वो प्रदर्शन की गई, वो भी एक षड्यंत्र का जैसा प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से वो एक विचारणीय विषय है कि ऐसे परिस्थिति में शिक्षक संघ परीक्षा के दौरान बोर्ड परीक्षाएं भी अंतिम चरण पर है, ऐसी स्थिति में अवकाश बैंड है और प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं थी। ऐसे परिस्थिति में प्रदर्शन करना, मांग करना, हो हल्ला करना और ऊपर से तमाम व्यवस्था को प्रशासन का नजरअंदाज करना, उसको किनारा लगाकर अभद्रतापूर्ण मतलब व्यवहार करना और सार्वजनिक रूप से शिक्षक समाज को अपमानित करना, पूरे विभाग को अपमानित करने का काम करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जैसा कि अपने जिले में नए जिला शिक्षा अधिकारी हैं, महिला हैं श्रीमती डेजी रानी जांगड़े जी, इतनी संवेदनशील जिला अधिकारी हैं, इतनी गंभीर हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति। रात को भी वो 7 बजे 8 बजे तक कार्यालय में शिक्षकों की और विभागीय कार्यों को संपादन करने में निरंतर लगी रहती हैं। और नए जिला गठन गठन होने के बाद इतना व्यवस्था दुरुस्त हुआ है इस जिले का कि चाहे वो शिक्षकीय समस्याओं की मामला हो, चाहे विद्यालयों में शिक्षक व्यवस्था की मामला हो, चाहे बच्चों की शिक्षा स्तर को लेकर हो या सजेश स्कूल जो है स्वामी आत्मानंद की व्यवस्था के मामले में हो, नए शाला की स्वीकृति के मामले, बहुत सारे जो कार्य है, मूलभूत जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो बहुत संघर्ष कर रही हैं और आज जिले को पूरे छत्तीसगढ़ में एक अच्छे स्थान, सम्मानजनक स्थान पर लाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है, मैं जितनी उनका तारीफ करूं, प्रशंसा करूं कम होगा। और उनका तारीफ करना, उनका जो कार्य है वो निश्चित रूप से हर कोई तारीफ करता है। ऐसे अधिकारी को जबरदस्ती आरोप लगाकर बदनाम करना, उनको अपमानित करने का काम 15 मार्च को यहाँ किया गया। 3 मार्च को उनके कार्यालय में जाकर श्री चोखलाल पटेल शिक्षक माध्यमिक शाला हरदी, जो संयुक्त शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष है, उसके द्वारा उनके कार्यालय में जाकर अभद्र व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया। हमारे सामने की बात है जो बहुत ही निंदनीय है। उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिला प्रशासन से हम मांग के हैं। और उसी मैटर को लेके वहाँ कोई मैटर ही नहीं था, कोई समस्या ही नहीं था। 2 मार्च को एक मैडम गई थी वहाँ ज्वाइनिंग के लिए, वो लंबे समय से बीमार थी। उसका ज्वाइनिंग 2 मार्च को ही मैडम ने उनके आवेदन पर मार्किंग कर दिया था बीओ को कि आप तत्काल इनको कार्यभार ग्रहण कराएं और उनके वेतन के मामले में भी लिखा था कि नियमानुसार इनका वेतन भुगतान की भी कार्रवाई करें। अब वो मैडम वहीं उसकी आवेदन को छोड़ के आ गई थी टेबल में, तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी का क्या दोष है भाई? वो तो उनकी लापरवाही है, उनकी अज्ञानता है। वो आवेदन को लेकर डीओ ऑफिस जाना था। अब उसी मैटर को लेके 3 मार्च को और शिक्षकों को लेके जाके वहां डीओ मैडम के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनको अपमानित करना, चिल्ला कर उनके साथ बदतमीजी करना, तो ये अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, उस मैटर को लेके यहाँ पर प्रदर्शन करना 15 मार्च को यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और एक और बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि ये श्री चोखलाल पटेल जी एक महिला प्राचार्य हैं हरदी में। आप लोग जाकर पता कर सकते हैं वास्तविकता से। उन्हें भी
1 साल पहले उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था, उनको भी अपमानित किया गया था। उन्होंने भी उच्च अधिकारियों को उस संबंध में उसका शिकायत किया है, आज भी अवगत अ, हो सकते हैं आप लोग। तो उनका नेचर ही ऐसा है कि बहुत ही स्तरहीन, और यहाँ पर आकर तमाम शिक्षक साथियों को भी अपमानित करने का सार्वजनिक रूप से बयान देकर किया गया। भई वहाँ अटैच है, वो तो ड्यूटी है ना हमारी, वहाँ कोई भी कर्मचारी अटैच है डीओ ऑफिस में, तो वो उनका कर्तव्य है। उच्च अधिकारी का आदेश में वहाँ काम कर रहे हैं, उनको दलाली कर रहे हैं, उनको तलवा चाट रहे हैं, ऐसा है, वैसा है करके सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम किया गया है। ये अधिकार उसको किसने दिया? ये तो सरासर अन्याय है। सार्वजनिक तौर पर किसी भी कर्मचारी पर आप आरोप लगाना, वो भी अभद्रतापूर्वक। विधानसभा सत्र तो चल रही है और उस दौरान ऐसा किया जाना, ये तो और संदेह के घेरे में आता है और ये षड्यंत्र प्रतीत होता है। और ये अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम उच्च स्तर पर मांग करेंगे, शासन प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर हम मांग करेंगे इस पर कार्रवाई की, और इस पर हम गंभीर हैं। और चूंकि ये शिक्षक की गरिमा सम्मान की बात है, महिला सम्मान की बात है, और यहाँ तक उसकी नीचता की पराकाष्ठा देखिए। एक संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों के तहत हर व्यक्ति लड़ता है, बात भी करता है संसदीय भाषाओं का उपयोग करते हुए, लेकिन उसको इतना भी मैनर नहीं है कि हम उसके माता-पिता का सम्मान करते हैं, जिसने श्री चोकलाल पटेल जी को अ, जन्म दिए। मैं उनके माता-पिता को नमन करता हूँ। मेरे संस्कार में ऐसा नहीं है कि मैं उनका अपमान करूँ। ये बेहद शर्म की बात है कि उसने और शिक्षकों के माता-पिता को ये कहने लग गया सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कि इनके माता-पिता ने इनको कैसे जन्म दिया? 7 जन्मों तक ये अंधा हो जाए। ये क्या बात हुई भाई? ये तो ऐसा मतलब निष निष्ठापूर्वक बयान है कि इस पर तत्काल जिला प्रशासन को संज्ञान लेनी चाहिए और तत्काल ऐसे शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और उसकी मांग हम जिला प्रशासन को किए हैं, और हमें अपेक्षा है कि जिले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय से कि ऐसे दोषी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ सैकड़ों की जनसंख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हैं, तो हम महिलाओं से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से महिला जो शिक्षिका के साथ में क्या व्यवहार है जिला शिक्षा अधिकारी की, क्योंकि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद में यहाँ कर्तव्यनिष्ठ ओएसडी के रूप में बहुत सारे अधिकारी मौजूद हुए हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो महिला अधिकारी हैं, जैसे कि कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत सारे ऐसे तमाम अधिकारी हैं जो महिला की सीट में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर क्या कुछ उनका जो मंशा रहती है, मैडम जी का किस तरीके से इनके साथ व्यवहार करती है, इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार हुआ है। दीदी बताएंगे कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके व्यवहार किस टाइप का होता है? नहीं, बहुत अच्छा है, एकदम प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा, कुछ भी मैटर को लेकर के जाते हैं, कोई भी समस्या है तो तुरंत समाधान करते हैं, या संबंधित अधिकारियों को माने कहते हैं कि इनका समाधान कीजिए करके। बहुत अच्छा कार्य है इनका। क्या लग रहा है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोई महिला थी, वहाँ उनके उनके साथ बदतमीजी किया गया, बच्चे के पेशाब को पोंछवाया गया, ऐसा कुछ बयान सोशल मीडिया में आया हुआ था। इस संबंध में क्या लगता है आपको? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि इस तरह से मैडम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील है मैडम। क्योंकि हम लोग भी उनसे मिले हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी, हम लोग संघ के माध्यम से हम लोग आते-जाते रहते हैं, तो देखे हैं, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिसने भी ऐसे आरोप लगाया है उनका तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बता दूं आपको कि मैं दिनेश जोल्हे अक्सर स्कूल का मैं खबर उठाता हूँ, अक्सर स्कूल का कि स्कूल में शिक्षक को ज्ञान है कि नहीं है, शिक्षा अधिकारी कौन है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उनको ज्ञान है, बच्चे को क्या अध्यापक कराते हैं। इस संबंध में हमने 2-4 स्कूलों का ऐसा समाचार बनाया थे जिसमें एक ब्रीफिंग दिया है। वहां प्रधान पाठक के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट किया गया था, शराब पी करके चेयर 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 में बैठे बैठे चेयर से गिर गया, चेयर टूट गया था। इस संबंध में हमने तत्काल फोन के माध्यम से उनको अवगत कराया, जिला शिक्षा अधिकारी जी को। उनके द्वारा तत्काल टीम बना के वहाँ टीम के साथ में मौजूद हुए और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया गया, उसको निलंबित किया गया था। क्योंकि ऐसे शिक्षक के ऊपर में दाग लगाना कहीं न कहीं गलत है। और यहाँ एक बात और सामने आई है कि जैसे कि हम हमें प्रदेश अध्यक्ष की द्वारा बताया गया कि अशोक लाल पटेल जो कोई शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष जैसे भी हैं, हमको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके द्वारा अक्सर महिलाओं के प्रति ही इस प्रकार से जो शब्दों का उपयोग करते हैं,
क्योंकि हरदी के जो प्राचार्य हैं उनके सामने भी ऐसी इस तरह हो चुका है, शिकायत किया गया है, और जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके ऊपर भी इस तरह का लांछन लगा चुके हैं। तो ऐसे में ऐसे शिक्षकों के ऊपर में अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक में बहुगुण समाहित होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर में सर्वांगीण विकास के ज्ञान होता है। शिक्षक वही बन सकता है जिसके अंदर में हर प्रकार के ज्ञान की, बुद्धि की भंडार होनी चाहिए। कहते हैं कि सरस्वती माता की जो वीणा है, उनकी वाणी है, उनके ऊपर समाहित रहती है। लेकिन यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, हमने भी उसको देखी है। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है जो शिक्षक को कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती है। ऐसे शिक्षकों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा ना मैं उनसे उनके मैं विरुद्ध में नहीं हूँ, ना मेरा कोई रिलेशन के नहीं है, कुछ भी नहीं है उनसे, मैं उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन शिक्षक की जुबान पर इस तरीके का भाषा जो टिप्पणी किया गया है, ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है, और शिक्षा के स्तर को गिराना चाहते हैं। अगर शिक्षा के विभाग में जुड़ करके शिक्षा अधिकारी के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना कहीं ना कहीं ये गलत है, और उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिनेश जोले, डीएससी न्यूज़, सारंग। पहले जिला शिक्षा अधिकारी के व्यवहार के संबंध में कुछ संगठन के द्वारा, शिक्षक संगठन के द्वारा प्रदर्शन हुआ था, ज्ञापन भी सौंपा गया था। उपरोक्त संबंध में एक कमेटी भी गठन हुआ है जिसकी जांच अभी लंबित है। उस संबंध में उनके जो आचरण संहिता के संबंध में कि उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार एक डीओ के विरुद्ध किया, उनके पर्सनल बातों पर या पारिवारिक मुद्दों पर उन्होंने कमेंट किया, या फिर जो शासकीय एक जो कार्यालय की गरिमा के अनुरूप जो व्यवहार होना था, उन्होंने व्यवहार नहीं करने के संबंधी कई प्रकार की शिकायतें उसमें संलग्न हैं। उस सब पर ज्ञापन लिया गया है, और साथ में जो है भविष्य में उसमें आगामी समय में कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी।